सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायेयाणं नमो अध्यायाणं मौलोय सभ्यसाहोरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों तीर्थंकर भगवान की दिव्यदेशना शारवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी रत्नकंड श्रावकाचार में समझा रहे हैं कि हे जीव, परमात्मा को नमस्कार किया क्योंकि परमात्मा के 8 कर्म नष्ट को प्राप्त हो गए। और जब 8 कर्म नष्ट को प्राप्त हो गए तो सालोकानाम त्रिलोकानाम आलोक सहित 3 लोक उनके ज्ञान में झलकने लगे। कैसे? दर्पणवत। जिस दर्पण के सामने जाने से उसके सामने रखी हुई वस्तु झलकती है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में 3 लोक झलकते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान को अपने ज्ञान का ही सुख है, और हमें जो दुख है वो हमारे अज्ञान का ही दुख है। जितना जितना ज्ञान उतना उतना सुख, और जितना जितना अज्ञान उतना उतना दुख। हे जीव, अज्ञानी जीव 3 काल में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? बसंत दादा एक दिन भैंस लाए, और भैंस ला करके अच्छी बढ़िया मोटे सतीश के यहाँ गए तो सर पे अक्षर लाए, और उस भैंस को सर पे अक्षर लगा करके पुरुष से खूब घिस रहे। क्यों? बोले महाराज ये गोरी हो जाए। सतीश ने बोला था कि काली चीज गोरी हो जाती है। हे जीव, सारा सर पे अक्षर लगा दिया, लेकिन भैंस गोरी क्यों? अब एक काम करो, भैंस गोरी नहीं हुई तो फेयर एंड लवली लगा दो, अब तो हो जाएगी। क्यों? हे जीव, फेयर एंड लवली लगा, सर पे अक्षर लगा, भैंस गोरी होने वाली नहीं है। और तू अपने अज्ञान के कारण उस भैंस को गोरी करना चाह रहा है, इसलिए दुखी है। भैंस के कारण दुखी है क्या? बोलो डॉक्टर साहब, भैंस किसने दुख दिया? क्या किसने दिया? हमारे अज्ञान ने हमें दुखी बनाया। यदि ज्ञान ऐसा परिणमन कर जाए कि भैंस गोरी होने वाली नहीं है, तू कुछ भी पुरुषार्थ कर ले, इसका स्वभाव ही कालापन है, और यह काली की काली रहेगी, और तू फिर उस दिशा में पुरुषार्थ करना बंद कर देगा। क्योंकि देखो मोहित भाई, पुरुषार्थ भी वहीं करना जहाँ संभावना हो। क्या? पुरुषार्थ भी उसी दिशा में करना, वहीं करना जहाँ कार्य होने की संभावना हो, और तुम विपरीत दिशा में पुरुषार्थ करता रहे, विपरीत दिशा में चलता रहे। अब मुझे जाना तो उदयपुर है और दाहोद की रास्ते पे चल रहा है, महाराज मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ। हे जीव, पुरुषार्थ तो कर रहा है, लेकिन ये तो देख कि मेरा पुरुषार्थ सम्यक है कि मिथ्या है। तो इस पुरुषार्थ को पहचानने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान के साथ पुरुषार्थ होगा, सही दिशा में होगा, तो मेरा पुरुषार्थ जो है लक्ष्य को प्राप्त कराएगा। वरना बसंत दादा के जैसे भैंस को सर पे अक्षर लगाएगा। और यही हो रहा है। संसार में क्या चल रहा?
संसार में क्या चल रहा है? महाराज मुझे तो मोक्ष जाना है, लेकिन मैं ज्ञान किंचित मात्र भी नहीं करूँगा, अज्ञानता में दौड़ता रहूँगा और धर्म करूँगा। हे जीव, बिना ज्ञान के धर्म होता नहीं है और बिना ज्ञान के सुख होता नहीं है। आज तक लोक में जितने भी सुखी हुए वो स्वा के ज्ञान से हुए और भविष्य में जितने भी सुखी होंगे वो सब स्वा के ज्ञान से ही होंगे। आज तक इस लोक में अज्ञानी सुखी हुआ हो तो बता दो। हे जीव, आशीष भाई देवी कहाँ हैं? स्कूल चले गए। देवी तुम कहाँ से लाए थे? कहाँ से लाए थे? नौगामा से। क्यों लाए थे? नहीं, पूछना तो पड़े। कुछ कोई भी काम किया तो बिना लक्ष्य के तो किया नहीं। क्यों लाए थे? जब लाए थे तब वो मास्टर थी क्या? यहाँ आगे बन गई। तो जब वो मास्टर नहीं थी तो क्यों लाए थे? बोलो ना। हे जीव, मैं उस देवी को भी लाया था तो सुख प्राप्ति के लिए। इस देवी से मुझे सुख मिलेगा, यह देवी मेरे पास आ जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। सत्य बता, लक्ष्य था कि नहीं? तो देवी आ गई, सुख मिल गया। महाराज मुझे ज्ञान नहीं था, मैं अज्ञानी था और अज्ञान के कारण मैंने स्त्री में सुख खोजा, मैंने पुत्र में सुख खोजा। अब ये विदो चौकलिया बेचारा नाती पोता में सुख खोज रहा है। सही, मेरा पोता मेरी पोती मुझे सुख देगी और मुझे सुख देगी, इसलिए बेचारा दिन भर छाती पे लाद के घूमता है, वरना बिना उसके कौन कौन को लादता? बोलो माताओं, लादता कोई नहीं लादता, लेकिन यह मेरी अज्ञानता है और इसी अज्ञानता के कारण मैं दुखी हूँ। हे जीव, मैंने शादी कर ली, सुख मिलेगा सुख मिलेगा, उस देवी को लेकर के आया और जब उसने डंडे फटकारे तो बेचारे को शांति पड़ गई। अब दिलीप भाई, सत्य ऐसे ही है, लेकिन बात क्या है कि अंदर की बातें बताई नहीं जाती। बेचारा घर में कुट पिट जाता है और कुट पिट के किस किस से कहने जाते? बोलो आशीष भाई, किसी से नहीं कहने। हे जीव, यह संसारी जीव की अज्ञान दशा डॉक्टर साहब, कि इस अज्ञान दशा के कारण सुख तो चाहिए है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानता के कारण बेचारा संसार में भटक रहा है। कभी देवी में सुख की खोज करता है, कभी पुत्र में करता है, कभी नाते पोते में करता है, कभी धन में करता है, कभी सोने चांदी में करता है और संसार की सारी वस्तुओं में सुख खोजता है और जब नहीं मिलता है, वो कहावत है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है अंतर देखे नहीं। हे जीव, मृग जो होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती है और उसमें से खूब बढ़िया सुगंध आती है और उस सुगंध को खोजने के लिए वह मृग सारा जंगल छान लेती है। ये सुगंध कहाँ से आ रही, ये सुगंध कहाँ से आ रही? हे जीव, क्यों भटक रही जंगल में? डॉक्टर साहब, क्यों भटक रही जंगल में? है अज्ञान है, इतना सा ज्ञान नहीं है कि यह जो सुगंध आ रही है यह मेरे नाभि में से आ रही है, और इतना सा ज्ञान नहीं होने के कारण सारा जंगल छान लेती है लेकिन उसको स्रोत नहीं मिलता है। ऐसे हे अज्ञानी जीव, हे अज्ञानी जीव, तुम संसार में सारे में भटक रहा है। सारा संसार तूने पंच परावर्तन करके और सारा संसार खोज मारा, किस लिए? इसलिए जयंतीलाल चीमार साहब वो बोल रहे थे, महाराज शेखर जी जा रहे कि नहीं जा रहे? क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे महाराज साहब? शेखर जी में क्या मिलेगा? हे जीव, बोले महाराज मन में शांति मिलेगी, तो मन में शांति शेखर जी में मिलेगी।
हे जीव, मन में जो शांति मिलेगी वह तेरे ज्ञान के द्वारा ही मिलेगी। अज्ञान के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में तू ऐसा सोच कि यहाँ शांति मिलेगी, यह तेरा अज्ञानता है। और ऐसा सोच सोच करके मैंने 3 लोक में पंच परावर्तन करके और एक एक चप्पा चप्पा छान मारा। मृग होता ना, गर्मी में उसको खूब प्यास लगी और खूब प्यास लगी और वह रोड पे दौड़ता है और गर्मी के समय में वह रोड जो है तप जाती है तो दूर में ऐसा लगता है वहाँ पानी भरा है, वहाँ पानी भरा है। और बेचारी मृग जो है दौड़ दौड़ करके वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, वहाँ पानी है और दौड़ दौड़ करके अपने प्राण छोड़ देती है, लेकिन पानी प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे धनपाल खोडनिया बेचारा जीवन निकाल दिया, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, और सारे जीवन भर दौड़ रहा है, लेकिन जहाँ सुख है वहाँ नजर। हे जीव, सत्य बताओ बसंत दादा, तुम्हें सुख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? निज में? तो जब निज में सुख मिलता है तो पर में जाते क्यों है? जब निज में सुख मिलता है तो पर को छोड़ देता हूँ पूरी तरह से, मैं एक भी पर को पकड़ूंगा नहीं। हे जीव, सत्य यही है, सुख जो है वह मेरे ज्ञान में है, और जितना जितना मुझे ज्ञान हो जाएगा वह अरहंत भगवान पूर्ण सुखी हो गए। किसके बल पर? सालों का नाम, त्रिलोका नाम, उनके पास एक विद्या आ गई। उस विद्या में तीनों लोक झलकते हैं, जो हो गया वो भी, जो होना है वो भी, और जो भविष्य में होगा वह भी, सारा उनकी विद्या में झलकता है। और जब सब जान लिया तो सुखी होकर के बैठ गए। अब मैं किसी को बदलूंगा नहीं, अब मैं किसी में परिवर्तन करूंगा नहीं, मेरे ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। तुम्हें जानना कि नहीं है? क्या जानना है? महाराज हमारा भविष्य क्या होगा, ऐसे जानना कि नहीं? हे जीव, मेरा भविष्य क्या होगा? यदि अच्छा होगा तो मैं सुखी हूँ, और बुरा होगा तो मैं दुखी हूँ। हे जीव, इतना ही ज्ञान अज्ञान के कारण मोहित भाई यहाँ से घर गया तो पट्टा खा करके गिर पड़ा और चोट लग गई, दुखी हो गया। महाराज पहले से पता होता क्या, मैं जाता ही नहीं। अब उन नैनीनाथ को तो उनको बलभद्र राम को, कृष्ण को पहले से पता चला कि नहीं चला इस बात का? हे जीव, नेमीनाथ के संवत्सरण में कृष्ण बैठे थे, बलदेव बैठे थे, और बलदेव ने एक छोटा सा प्रश्न कर लिया, हे भगवान। क्या नहीं पता? बोलो धनपाल जी, क्या प्रश्न किया? नहीं पता महाराज। हे जीव, सुख मिलने वाला नहीं है। क्यों महाराज? अज्ञान दशा इतनी निकट अज्ञान है, इतना भीषण अज्ञान है कि किंचित मात्र भी, मैं धर्म तो करता हूँ लेकिन ज्ञान की दिशा में जाने का मेरा किंचित मात्र भी पुरुषार्थ नहीं है। एक लोटा पानी, एक कलश पानी भगवान के ऊपर ढाल के आ गए और अब मैं परमात्मा बन जाऊँगा। हे भगवान, तुम परमात्मा बना दोगे? जो पानी मैंने ढाल दिया। हे जीव, घनी अज्ञानता, किंचित मात्र भी विचारा ज्ञान करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भगवान बनने के लिए। हे जीव, बसंत दादा एक छोटा सा प्रश्न किया बलराम ने कि हे भगवान, मुझे जिस कृष्ण के प्रति इतना राग है, इतना अनुराग है, और जिस द्वारका में मैं रहता हूँ वह द्वारका कितने दिन तक बचेगी और कृष्ण का मरण कैसे होगा? अब भगवान तो भगवान, ज्ञान में सब झलक रहा था और स्पष्ट सब कुछ बता दिया। और जैसे ये हमारा अज्ञान और मिथ्यात्व है, हे क्या नाम तुम्हारा? आशीष सेठ बेचारा जोशी के पास गया हाथ दिखाने के लिए, और जोशी ने बोल दिया आज तुम्हारी 10 साल बाद ऐसी घटना घटेगी। अब बेचारा जोशी को 50 गालियां देगा, ये तो झूठा है। सत्य है कि नहीं?
हे जीव, जोशी ने सही बता दिया, अब जोशी को वो दक्षिणा तो देगा ही नहीं, क्यों? घटना घटेगी, और 50 जूते और मारेगा और जोशी को भगा देगा। हे जीव, ये बताओ क्या जोशी घटना घटाने का कारण है? उसने तो मात्र तुम्हें बताया है जो होने वाला था, जो होने वाला था उसको उसने दिखा दिया दर्पण की तरह, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। अब क्या करूँगा? तो दूसरे जोशी को खोजूंगा। जो दूसरा जोशी बोलते हैं कि नहीं नहीं सेठ जी, कहाँ तुम्हारी घटना, तुम्हारा तो सब अच्छा अच्छा है। अब उसको 10,000 की गड्डी देगा और सुखी हो जाएगा। 10 साल बाद बेचारे की घटना घट जाएगी तो लुट के लुट गए और कुट के कुट गए। घटना तो घटनी थी, उसने बताया था, लेकिन हमारा ज्ञान ऐसा है कि महाराज उस घटना को मैं स्वीकार नहीं करता। विराग भाई, और जो घटनाओं को स्वीकार नहीं कर रहा है तो समझ लेना यह मेरे मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। मैं आती हुई पर्याय को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। वह पर्याय उस समय आनी थी, केवली के ज्ञान में झलकी थी, लेकिन मेरा अज्ञान ऐसा है कि उस अज्ञान के कारण मैं आने वाली पर्याय को स्वीकार नहीं करता हूँ। हे जीव, उन कृष्ण बलराम ने भी क्या किया? धनपाल जी, नेमिनाथ की वाणी खिरी, हे बलदेव, आज से 12 वर्ष के ठीक 12 वर्ष के बाद ये द्वारका जो है जल करके भस्म हो जाएगी, और उसके ठीक थोड़े दिन बाद ही ये कृष्ण भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और कृष्ण द्वारका को जलाने वाला द्वीपायन होगा, और कृष्ण को मारने वाले तुम्हारे भाई जरत कुमार होंगे। हे जीव, नेमिनाथ सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ जान रहे थे, लेकिन किंचित मात्र भी उनके ज्ञान में, उनके सुख में कमी नहीं थी। क्यों? और हम इतना सा जानते हैं अमोहित भाई, कभी तुम्हें प्रश्न नहीं आता? बहुत सारे लोग बोलते महाराज हमें तो जानना ही नहीं, जानो तो विकल्प होते। क्या जान नहीं, जितना जानो उतना विकल्प होता है, इसलिए शांति से जानना नहीं, भगवान को कलश ढारो और भगवान का अर्घ चढ़ाओ, और जे जा रहे अब तुम जानो, भगवान जो करना हो सो तुम करो, हमें तो जानना नहीं। क्यों? क्योंकि जितना जितना जानो उतना उतना विकल्प होता है, इसलिए हम जानेंगे नहीं। तो हे जीव, तू जो है उस हंस के जैसा है। एक हंस था और हंस को पकड़ने के लिए बहेलिया आया तीर हाथ में लिए, और उसने क्या किया? अपना मुंह रेत में घुसा दिया। क्यों? ना देखूंगा ना पकड़ा जाऊंगा। यदि बहेलिया दिखेगा तभी तो पकड़ा जाएगा। तो ऐसे हे जीव, समझ मेरी बात, उसने अपना मुंह रेत में डाल दिया। मुझे देखना नहीं, मुझे नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि बहेलिया को देखूंगा नहीं तो पकड़ा जाऊंगा नहीं। तो ऐसे तूने अपनी धारणा बना ली, महाराज जानना नहीं, नहीं जानूंगा तो विकल्प होगा नहीं, और विकल्प होगा नहीं तो मुझे बंध होगा नहीं। हे जीव, सबसे बड़ा बंध का कारण ही अज्ञान है। पतले सतीश, समझ में आ रहा है? हाँ ना तो बोलो, क्या आ रहा बता। बेचारा ऐसा नौरी जैसा दिख रहा है, तो नौरा देखता ना ऐसे। हे जीव, सत्य यही है, ऐसे ही है। तूने अपनी आंखें बंद कर ली, तो आंखें बंद करने से क्या तू बहेलिए से बच जाएगा? और तूने अपने अंदर में अज्ञान की ज्योति जला दी, और तू ज्ञान करने से भाग रहा है। महाराज ज्ञान नहीं करूँगा तो विकल्प नहीं होगा। हे जीव, सबसे बड़ा संसार में कोई बंध का कारण है तो वह सबसे बड़ा बंध का कारण ही है, और उसका नाम है अज्ञान भाव। अब क्वेश्चन दादा, सत्य बताना, तुम उसके यहाँ गए, मयंक के यहाँ, और तुम्हें जुकाम हो रहा था,
और जुकाम हो रहा था तो मयंक से बोला दवाई दे दो, और उसने क्या किया, से भूल गया वहीं शैलपाश की दवाई रखी थी और वहीं जुकाम की दवाई रखी थी। अब उसको ज्ञान नहीं था या भूल गया, भीड़ ज़्यादा लगी थी तो उसका हाथ जरा सा बाजू में चला गया, तो उसको देना थी तो जुकाम की और उसने दे दी शैलपाश की। अब इनको भी पता नहीं था और पुड़िया बांध करके आ गए और घर में आकर के खा ली। अब क्या होगा? क्यों महाराज, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, अब कहना भगवान से, उस कर्म से हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो खा ली। हे जीव, जान के खाएगा तो मरेगा या ज्ञानता से खाएगा तो मरेगा? बोलो सूर्य किरण जी। शैलपाश की गोली खाई लेकिन इनको ज्ञान नहीं था। अब तो नहीं मरण होगा ना? बोलो होगा मरण? क्या डॉक्टर साहब, तुम तो डॉक्टर हो, क्यों होगा? महाराज ज्ञान ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, उनने दी हमने तो खा ली। तो ऐसे हे जीव, तुझे ज्ञान नहीं था, यही तेरा सबसे बड़ा प्रमाद है। तुझे मन मिला, 5 इंद्रियां मिली, सोचने विचारने की शक्ति मिली, इसके बाद भी तूने सोचा नहीं, विचारा नहीं, ज्ञान किया नहीं, यही तेरे सबसे बड़े बंध का कारण है और इसको बोलते हैं प्रमाद। धनपाल जी, हरिवंश पुराण पढ़ा कभी? क्यों क्यों नहीं पढ़ा? बोलो ना, क्यों नहीं पढ़ा? नहीं बताओगे? टाइम नहीं मिलता ना। तो हे जीव, किसने पढ़ा हरिवंश पुराण? बताओ। तुम्हारी बहू ने तो पढ़ लिया, ये तुम्हारी बहू है ना, अब उस बहू ने तो तुम्हारी पढ़ लिया, तो उसके दिन में उसका 30 घंटे का दिन होता, तुम्हारा 20 घंटे का होता, इसलिए तुम्हें टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही है कि नहीं? जीव, सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं और तुम बोल रहा महाराज टाइम नहीं मिलता है। यह तेरा बहाना है, यह तेरा प्रमाद है। सबके पास जब 24 घंटे हैं और सबको एक सा समय मिला, अब तेरा समय गया तो कहाँ गया? हे जीव, तूने अपना समय जो था दूसरे को दे दिया, तूने अपना समय जो था नोटों के लिए दे दिया, दुकान के लिए दे दिया, इसलिए समय तूने स्वयं काटा है और उस स्वाध्याय में तेरी रुचि नहीं है, ज्ञान के प्रति तेरी प्रीति नहीं है, इसका नाम है प्रमाद। और जो 5 बंध के कारण है ना, किसको याद है बताओ? दक्ष भाई, बंध के 5 कारण नहीं पता? तो क्या पता है तुम्हें जी? बता था जी। आशीष सेठ, बंध के 5 कारण। बसंत दादा, हाँ, मोहित भाई, जयंती लाल जी मार साहब, विराग भाई, नहीं पता? ओहो, वो तो बोलता हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं। बंध के 5 कारण मयंक नहीं पता? किसको पता जी? बताओ कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। तो 3 ही हुए, वो तुमने बता दिए जी। प्रतिमाधारी बैठी, बोलो सुधा भाई। नहीं पता महाराज। जीव, जब तुझे बंध के कारण ही पता नहीं तो तुम कार्य करेगा क्या? हे डॉक्टर, जब तुझे दवाई का नाम ही पता नहीं तो तुम उसके गुण क्या जानेगा? पहले नाम तो जान, नाम ही पता नहीं। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, बंध, योगा। हे जीव, याद तो है, क्या पता? याद तो है। जैसे मयंक की दुकान है और मयंक की दुकान में बहुत सारी दवाएं लिखी हैं और इस संजय खोडनिया को बैठा दिया, बैठ जा तू। अब दवाई तो रखी है लेकिन ये पता नहीं कि कौन सी दवाई कौन से काम की है। जीव, कौन सी दवाई कौन से रोगी को देना है, ये बात पता होना, इसका मतलब है ज्ञान। और तूने तोते के जैसा, शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, पर फंसना मत। और बेचारा शिकारी आया, जाल फैलाया, दाना डाला, फंस गया, लेकिन बोल रहा है शिकारी आएगा, जाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत। हे जीव, जब नहीं फंसे तब तेरा रटना काम का है। कितनी सारी महिलाएं होगी
जो रोज सत्वार सूत्र का पाठ करती हैं, लेकिन करती क्या है ये नहीं पता। हे जीव, इसका नाम ज्ञान नहीं है। 50 ग्रंथ पढ़ डाले, 50 ग्रंथ पढ़ डाले, लेकिन पढ़ा क्या है ये नहीं पता। हे जीव, मात्र क्या है कि पढ़ना है तो पेज पलट पलट के पढ़ डाले, लेकिन पढ़ा क्या है ये पता हो तो काम का है। तो इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, थोड़ा थोड़ा ज्ञान कर, थोड़ा थोड़ा ज्ञान कर। जितना जितना ज्ञान होगा उतनी उतनी हृदय में शांति मिलेगी, और जितना जितना ज्ञान होगा उतना उतना सुख होगा। क्योंकि संसार में जो दुख है वह अज्ञानता से ही है, किसी को भी किसी पर से दुख नहीं है। तो जितना भी दुख है वह अपने अज्ञानता के कारण है, और ज्ञान हो जाएगा तो तुझे सुख हो जाएगा। अरहंत भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अनंत सुखी हो गए। तो इसलिए आशीष सेठ, तुम आज नियम ले लो, खड़े हो जाओ। नहीं, बड़ा नियम नहीं दे रहे, खड़े तो हो। तो एक ग्रंथ ले जाना आज मंदिर से, बहुत सारे हैं, तो 24 घंटे में से जब भी तुम्हें समय मिले तो आधा घंटे पढ़ लेना। पक्का? कब तक पढ़ोगे? जब तक ग्रंथ पूरे नहीं हो जाए, नहीं, जब तक ग्रंथ खत्म नहीं हो जाए, सारे ग्रंथ पढ़ना है, ठीक है? आजीवन आधा घंटे। कोई पैसा तो मांग नहीं रहे क्या? आधा घंटे, 24 घंटे में एक टाइम टेबल सेट कर लो। जिस टाइम पे तुम्हें सुविधा हो उस टाइम, सुबह से 6 बजे के लेकर के और रात के 5 बजे तक जब तुम्हें समय मिले आधा घंटे पढ़ना है। पक्का? आजीवन का आयुष्य कर लो। नो, अच्छे से पढ़ो ना, ऐसे क्या बांध रहा है। हे जीव, ज्ञान करेगा अज्ञान दूर होगा, और जितना जितना अज्ञान दूर होगा, पतले सतीश तुम भी कर लो। अब तुम तो कुवैत छोड़ करके आ गए, अब यहाँ क्या करोगे? इसलिए हे जीव, कुवैत में सारा जीवन बिता दिया, अब कम से कम थोड़ा जानना प्रारंभ कर, ज्ञान कर। थोड़ा थोड़ा ज्ञान करेगा, उसी से सुख मिलेगा। दक्ष भाई, 2 दुकानें हो जाएं चाहे 4 हो जाएं, दुकानों से सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलेगा तो ज्ञान से ही मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा ज्ञान लाओ, सुख आएगा। बोले शांतिनाथ भगवान के।